हेलो स्टूडेंट्स। यूपी स्पेशल में आज यूपी की हिस्ट्री कवर करेंगे और यूपी की हिस्ट्री का थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, इसलिए इसको दो पार्ट में करेंगे। आज हाफ करेंगे और आज हाफ कल कंप्लीट करेंगे, राइट बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और तैयारी करते रहिए। और वीडियो के समय देखते समय आप लोग नोट्स भी साथ साथ में बनाते चले चलिए, राइट। चलो, जो एंशियंट में प्राचीन काल में जो गंगा के मैदान जो था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। पहले प्राचीन भारत में क्या इसे कहते थे? मध्य देश। मध्य देश को ही आज के दिन जो है उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और मध्य देश में क्या कौन कौन से थे? इसमें जो जनपद थे पुराने वो कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सुरसेन, चेदी, बस, मल्ल, ये जनपद थे। कितने थे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ जनपद थे। उत्तर वैदिक पीरियड में जो लेटर वैदिक पीरियड था वहाँ पे संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश ही था, मतलब उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमण जो जितने भी थे इन्वेडर्स थे के रास्ते में पड़ने के कारण दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत में अभिन्न संबंध है। क्यों? क्योंकि पटना उसमें मगध बहुत स्ट्रांग था और दिल्ली, तो दिल्ली से जब मगध के लिए आते तो बीच में ही उत्तर प्रदेश पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें क्या है, प्राचीन जो भारत है प्राचीन काल में जो इसके मुख्य बिंदु क्या है? प्राचीन भारत उत्तर प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणिक, है ना। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर में प्राप्त हुए हैं। मतलब कॉपर जो सिविलाइजेशन है कहाँ से मिला है? मेरठ और सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस संस्कृति के साक्ष्य आलमगीर, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में बच्चों, हिंडन नदी के किनारे है, याद रखना, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। बहुत पूछा जाता है, ये आपकी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जगह भी है। ये पूर्वी हिस्सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा जो है आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पूर्वी भाग जो है आलमगीर है। और बड़ा गांव और हुलास, ये दोनों कहाँ हैं? सहारनपुर में से प्राप्त हुए। कौन से? ताम्र और कांस की, कॉपर और ब्रॉन्ज जो संस्कृति। उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक संस्कृति के उत्तरी काले चमकीले पात्र, है ना, उत्तरी काले चमकीले, मतलब नॉर्थ जो एनवी वाले जो हैं नॉर्थ उत्तरी काले चमकीले यानी है ना पात्र जो हैं आपके जो पॉट्स बने हुए हैं NVPW अवशेष के रूप में पाए गए हैं। उत्तर भारत के में पुरासाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? पुरासाण मतलब स्टोन एज के हैं बच्चों। किसके? स्टोन एज, पुरा पाषाण स्टोन एज से पहले के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज की जो बेलन घाटी वहाँ मिलता है। सोनभद्र में मिलते हैं, मिर्जापुर मिलते हैं और पूरा इलाहाबाद में नहीं रहता है। इलाहाबाद के कौन से जो बेलन घाटी है वहाँ पे मिलते हैं। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों में से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको जगह पता है। बेलन घाटी नदी, बेलन क्या है? नदी है। बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। बेलन घाटी के लोहदानाला, क्या है? लोहदानाला नामक पुरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा भी प्राप्त होती है। कौन सी? अस्थि निर्मित मातृदेवी भी मिलती। कहाँ से? बेलन घाटी से। बेलन घाटी से मातृदेवी से मिलती है। अगर याद ना रहे तो बेलन कौन चलाती है? माँ लोग चलाती है ना, लेडीज। तो बेलन जो है बेलन घाटी में ही मातृदेवी की मिली थी। कैसी थी वो? अस्थि निर्मित थी, हड्डियों से बनी हुई। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के प्राय सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित थे। इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था। किसमें? पूरा पाषाण की बात चल रही है ना, प्री स्टोन एरा की बात चल रही, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये क्या है? इन्हें पशुपालन जो आपका एनिमल हस्बेंड्री के थोड़ा बहुत नॉलेज इनको था। उसके बाद में मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर, जो मिड आपका पाषाण काल है, जो मिड स्टोन एज है, उसमें कहा सराय नाहर राय और मादाहा, कौन सा है? महदाहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए। कहाँ से? प्रतापगढ़ के। कौन से? अस्थि पंजर जो स्टोन के जो अवशेष हैं कहाँ से मिले? सराय नाहर और मादाहा, दोनों कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सराय नाहर से 14 सावधान मिले। कितने? 14 आपके मिले हैं, और जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है। मृतक का किसमें?
पश्चिमी दिशा हो रहा है सराय नाहर से अर्थ गर्त चूल्हे, मतलब पिट हर्थ जो जमीन में बने होते ना चूल्हे, वो वाले चूल्हे थे। तो ये चीज़ें सराय नाहर से मिली, मतलब 14 आपको 100 मिल गए हैं और 8 गत चूल्हे मिले। प्रयागराज की जो मेजा तहसील है, कहाँ, प्रयागराज की मेजा तहसील के चौपानी मांडोपुरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के मादाहा का है आपका प्रतापगढ़ में, मादाहा पुरस्थल से अनेक अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़ा मतलब जो आपका जिसपे चटनी वगैरह बनाई जाती है, सिल होता है, उसका लोढ़ा होता है साइड में, ऐसे पत्थर का ही होता है। गर्त चूल्हे जो पिट आपका हर्ष होते हैं, समाधान, अस्थि और आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा का है प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में कितनी चीज हो गई, सराय नाहर, मादाहा और दमदमा पूरे स्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण, हड्डी को तो हर जगह से मिले थे, यहाँ पे सींग के उपकरण मिले और आभूषण मिले। गत चूल्हे चता 41 समाधान मिले। आपके सराय नाहर में तो 14 ही थे, यहाँ पे कितने हैं, 41 हैं। तो क्या इधर 14 इधर 41, उसका रिवर्स नंबर्स है, ठीक है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप बात कर रहा है, इंडियन सब कंटिनेंट की बात कर रहा है, केवल इंडिया की नहीं, इंडियन सब कंटिनेंट की बात कर रहा है। वहां पे अगर कृषि के साक्ष्य कहीं मिले हैं तो वो जगह उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का जिला है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर में कहाँ पे है, लहुरा देव, मतलब संत कबीर नगर के लहुरा देव में जो है चावलों के साक्ष्य मिले हैं। यहां से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कहाँ है, पाकिस्तान में, वो था अभी तक, लेकिन अब कौन सा होगा, लहुरा देव, बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईसी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे, कहाँ, गेहूं के। और लहुरा देव में कहाँ मिले, किसी चीज के मिले, चावल के मिले। तो यार मेहरगढ़ में आपको मिले हैं गेहूं, मेहरा हो गया गेहूं, और लहुरागढ़ हो गया जो लहुरा देव में क्या मिला है आपका, चावल मिले, याद रखना। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा है, कौन सा, कोलडीहवा है सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल। प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहां से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। कोलडीहवा में क्या है, भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता था क्या है, यहाँ पे स्थित, यहाँ क्या मेन चीज है, कोलडीहवा माना जाता था, जो कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा, कोलडीहवा माना जाता था पहले। लेकिन जैसे आपका ये आ गया, इसकी हो गई खोज, हो गई किसकी, आपका संत कबीर नगर वाला। संत कबीर नगर कौन सा है आपका, लहुरा देव। तो लहुरा देव नंबर 1 हो गया, अब कोलडीहवा नंबर 2 पे हो गया, याद रखना ये चीजें आपको। जो मेन है कि जो इसने पहले पढ़ा, पहले क्या था, कोलडीहवा था, अभी हो गया लहुरा देव। कोलडीहवा कहाँ पे है, प्रयागराज में, बेलन नदी में, जबकि लहुरा देव का है संत कबीर नगर में। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले। आलमगीर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई, कौन सी, इंडस वैली, जो बताया था। आलमगीर कहाँ है, मेरठ में, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है, कौन सा, पूर्वी विस्तार। यहाँ से कपास उपजाने के भी साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, आलमगीर में। 16 जनपदों में से 8 जनपद मध्य देश में थे, तो जो आज के दिन उत्तर प्रदेश, टोटल भारत में कितने जनपद हैं, 16 में आधे जनपद उत्तर प्रदेश में ही हैं, जिनके नाम कौन से हैं, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, बस, मल, है ना। कौशल महाजनपद कहाँ पे है बच्चों, जिसमें आपके कौशल प्रदेश, जो कौशल्या ये सब थी, कहाँ है, अवध क्षेत्र में स्थापित था। जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी थी, उसको नाम था साकेत या अयोध्या। कौशल क्या था, बड़ा था, इसमें उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या, और जो दक्षिणी कौशल था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती में, जगह थी सहेत महेत, याद हो गया। कौशल की 2 राजधानियां थी, जो उत्तरी कौशल है वो थी अयोध्या, और दक्षिणी कौशल जो है वो कहाँ थी, सहेत महेत, वो कौन सी जगह है, श्रावस्ती। सतपथ ब्राह्मण में कौशल का उल्लेख हुआ है, पूछा जाएगा उल्लेख कहाँ पे, सतपथ ब्राह्मण में बच्चों, किसमें, सतपथ ब्राह्मण में। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था। कुरु जो है कहाँ था, मेरठ से दिल्ली में, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। तो बच्चों ये याद होना चाहिए आपको। अब थोड़ा थोड़ा जो है
आइडिया लग रहा होगा कहाँ पे क्या क्या था। देखो जो सूरसेन था, सूरसेनी कहाँ थे, ये आपके मथुरा में थे, ठीक है बच्चों। सूरसेनी कहाँ थे, मथुरा में थे। हस्तिनापुर कहाँ था, ये मेरठ में, ये हस्तिनापुर हो गया। तो अभी बच्चों ये आगे का पढ़ लेते, फिर आपको मैप में एक एक करके बताते हैं कौन कौन से आपके स्थल थे। पंचाल आपको क्लियर हो गया कि कौशल क्या था, कौशल की राजधानियां दो थी। उत्तरी कौशल की राजधानी थी अयोध्या जिसे साकेत बोला जाता था, और दक्षिणी कौशल की थी सहेत महत, है ना, जो कि श्रावस्ती की थी। पंचाल जो है महाजनपद जो था, कौन सा, पांचाल महाजनपद, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में था पंचाल। यहाँ पे पंचाल महाजनपद के यहाँ भी दो राजधानी थे। उत्तरी भाग जो थी उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, क्या था, अहिच्छत्र, और दक्षिणी भाग की राजधानी थी काम्पिल, अहिच्छत्र काम्पिल। तो दो अभी तक डिस्ट्रिक्ट ऐसे मिले जो महाजनपद थे जिनकी दो राजधानी थे, कौशल और पांचाल। वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, है ना, मथुरा क्या थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। बत्स महाजनपद, बत्स महाजनपद क्या था, प्रयागराज के समीप में जो है आपका कौशाम्बी क्षेत्र, जिसे की राजधानी क्या थी, कोसम, वर्तमान में कौशाम्बी क्षेत्र में थी कोसम। बत्स की राजधानी क्या थी, कोसम, ठीक है, कौशाम्बी के पास था। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी। दूसरी तीसरी शताब्दी में क्या थी, मगहों लोगों की थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। कौशाम्बी को क्या बोला जाता है, आद्य नगरीय स्थल। तो याद रखना बच्चों, कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र थी। जो जैन थे, थेर पंथ का प्रमुख केंद्र थी। इस नगर को हूण नेता तोड़मल ने काफी चोट पहुंचाई। कौन, तोड़मार था, उसने क्या तोड़फोड़ के चला गया, हूण का नेता था। मल्ल जनपद आ जाता है, तो ये हो गया आपका बत्स। अब आता है बच्चों मल्ल। मल्ल गोरखपुर के पास थे। मल्ल महाजनपद देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी, और पावा पटरौना भी थी। तो इसकी मल्ल की भी दो हो गई, कुशीनगर और पटरौना। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी दिव्यावदान, दीघ निकाय, कनिष्क के सिक्कों, फायान एवं ह्वेनसेंग के यात्रा विवरण में मिलती है। तो सोच लो कुशीनगर कितना बड़ा। कुशीनगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ था। किसका, आपका गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध यहाँ आए थे, तो इसलिए यहाँ पे जो जितने भी आप बुद्धिस्ट वाले थे, फायान, ह्वेनसांग, इस सभी में मिलती है। और ये सारे जितने दिव्यावदान, दीघ निकाय, कनिष्क, ये सब क्या है, बुद्धिस्ट है। कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त है। कुशीनगर पे भी हूण किया था और बस में भी किया था, है ना। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के उससे भी। फिर उसके बाद में आता है कालसी। कालसी जी कहाँ है, वर्तमान उत्तराखंड में। अशोक का 14वां, कौन सा है, 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहां से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है। संस्कृतों को क्या है, एक ईंटों पे उत्कीर्ण किया है, वेदी मिली, जो तृतीय शती के शासक सीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। सीलवर्मन का अश्वमेध हुआ था, उसका साक्ष्य। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, है ना, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, कौन सा बच्चों, अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथ का कौन है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के साक्ष्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये दोनों पता होना चाहिए, अगुंतर और भगवती। अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र है जैन का, अगुंतर निकाय है आपका बौद्ध का। इन दोनों में 16 के 16 जनपदों का विवरण है। जबकि शतपथ ब्राह्मण में किसका दिया है, कौशल का दिया है आपका। जब इसका जो कुशीनगर का है मल्ल महाजनपद, उसमें किसमें दिया है, दिव्यावदान, दीघ निकाय, कनिष्क, इनमें दिया है ना, कनिष्क के जो सिक्के थे। फिर आता है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। चेदी कौन थी, सुक्तिमती या सोत्तिवती, ये बांदा के समीप थी। तो देखो बांदा और कौशाम्बी दोनों पास पास, तो आपका चेदी और बस वहीं पे थे। सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। अयोध्या अभिलेख जो था पुष्यमित्र शुंग शासक था, के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है ना।
जो पुष्यमित्र था उसका राज्यपाल था धनदेव, उसका जो है अभिलेख है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने यहाँ 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने? 2। और इसके यज्ञ करवाने का वो कौन था, आचार्य कौन था? पतंजलि थे, जो महाभाष्य के लेखक है। उत्तर भारत युग में संबद्ध स्थल अंतरजी खेड़ा, क्या नाम है? अंतरजी खेड़ा, उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड का है। कहाँ है? एटा जिले में। गौरिक भृदभांड मृदभांड और कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा, जो कि 1450 से 1200 ईस्वी, और चित्रित धूसर परंपरा जो है आपकी दी है कब से? काली चमकीली परंपरा पात्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अंतरजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड, गैरिक, कृष्ण ब्रह्मांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। अंतरजी खेड़ा से सुंगों, कुषाणों और गुप्त शासकों से संबंध अवशेष प्राप्त हुए। ये कहाँ है? एटा में। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयाजसा। क्या नाम था? अयाजसा, और साकेत भी बोलते थे इसे, साकेत और अयाजसा। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप निर्माण अयोध्या में करवाया था। किसने? अशोक ने। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि है। कितनी? 1 2 नहीं, 5 तीर्थंकर यहाँ पे हुए थे अयोध्या में, और 4 बनारस में हुए। अहिचित्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के मिले। कहाँ से? अहिचित्र। अहिचित्र कहाँ है बच्चों? आपके पांचाल की राजधानी। कौन सी? उत्तरी पांचाल। दक्षिणी पांचाल की कौन थी? कामपिल्य थी। अहिचित्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अहिचित्र शासक को किसने पराजित किया था? आपके समुद्रगुप्त ने। अहिचित्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई। किसकी? यमुना नदी की। प्राचीन काल में कन्नौज जिसे है उसे कानकुब्ज के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध था। यहाँ से पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले पॉलिशदार मध्यभांड, जो NBPW है ना, वो वाले मध्यभांड काल से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए। पुष्यभूत शासक हर्षवर्धन के काल में कन्नौज नगर महोदय श्री, पहले कानकुब्ज भी बोला था, इसका नाम तो क्या है? महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था। किसके समय? आपका हर्षवर्धन के समय। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। ठीक है। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पाल राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा याद रखना। गुर्जर प्रतिहार 1, पाल और राष्ट्रकूटा 3 लोगों में त्रिकोणीय संघर्ष रहा। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया है। 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। 1018 ईस्वी में। बौद्ध काल में कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर जिले में, जो कहाँ है? सिद्धार्थनगर जिले में के पिपरवाह से साम्य शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। किसकी? शाक्य की। बौद्ध काल में कपिल वस्तु जो थी शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। शाक्य की राजधानी कौन थी? आपकी कपिल वस्तु। और कहाँ है? सिद्धार्थनगर में। कपिल ऋषि के स्थान से इस स्थान का नाम कपिल वस्तु पड़ा था। शाक्य की राजधानी थी कपिल वस्तु। ये कहाँ है? सिद्धार्थनगर में। श्रावस्ती वाराणसी मार्ग तथा वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र स्थल था। श्रावस्ती वाराणसी मार्ग और वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र स्थल था। कौन? कपिल। काम्पिल्य, देखो कपिल अलग है, काम्पिल्य कहाँ है? बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य स्थित प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा। और काम्पिल्य क्या है? पांचाल की राजधानी भी थी। अहरौरा कहाँ है? मिर्जापुर के अशोक का लघु शिलालेख। कहाँ? अहरौरा में मिर्जापुर में अशोक का लघु शेष है ना। और सारनाथ वाराणसी तथा कौशाम्बी प्रयागराज के समीप से लघु स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख है और ये शिलालेख है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है। जो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है, उन पे उनकी राजकीय घोषणाएं है ना, स्तंभों पर लिखी है। सांची सारनाथ में लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। किसकी? संघ भेद का। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ पर इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है ना। इसमें समुद्रगुप्त का भी बहुत कुछ लिखा है, इसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। तो क्या है? रानी करवाकी कहाँ है? आपका प्रयाग प्रशस्ति का। सोहगौरा ताम्रलेख, कॉपर प्लेट जो है कहाँ है? गोरखपुर। मौर्य काल का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इस ताम्रलेख से यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति से जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। जब अकाल पड़ता था तो शासन खुद जो है अपने आप अनाज देता था। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जैन स्थल कौन कौन से हैं? 5 तीर्थंकर जो हैं जैनों के 5 तीर्थंकर कौन? प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभनाथ, भगवान अजीतनाथ,
भगवान अभिनंदन नाथ, भगवान सुमित नाथ, 14वें भगवान अनंतनाथ। ये सारे अयोध्या में पैदा हुए थे, 5 के 5। ठीक है। सप्तम तीर्थंकर जो है भगवान सुपार्श्वनाथ, और 23वें तीर्थनाथ जो थे आपके यहाँ पे काशी में हुए थे। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा, छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। पद्म प्रभु के कहा थे कौशाम्बी में। श्रावस्ती, श्रावस्ती भी तीर्थंकर भगवान संभवनाथ का एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित काल स्थल था। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों शिल्पकला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। क्या बोलते थे? देवताओं के किले, फोर्ट ऑफ देवतास। महोबा, जहाँ पे गोखर पहाड़ की चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का हेतु विख्यात है। कौन से? गोखर पहाड़ को काटकर उसमें 24 के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई उसमें। कांकड़ी देवरिया में 9वें तीर्थंकर भगवान सुबिदनाथ का निवास स्थान था। प्रयाग के अस्तोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। काशी का सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद राजधानी कौन थी? वाराणसी। काशी की स्थापना कितनी की थी? दिवोदास। और काशी की राजधानी क्या थी? बनारस। एटा जिले के कटिंगरा गांव से इस 200 वर्ष से 600 ईसा काल के उपकरण प्राप्त हुए। गढ़वा प्रयागराज में कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ। कहां से? गढ़वा से। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद, 1194 में जो कन्नौज का शासक था, किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। कहाँ का युद्ध था ये? चंदावर का। 1194 में पराजित किया था। देवगढ़ जो ललितपुर जिला से है, प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य मूर्त कला के साक्ष्य मिले। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। दशावतार मंदिर की विशेषता यह है, इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है। कितना? 12 मीटर ऊंचा, मतलब 36 फीट, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। कौन सा? दशावतार मंदिर। यहाँ अन्य मंदिरों में केवल 1 मंडप होता था, उसके विपरीत इसमें 4 मंडप हैं। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का निर्माण करता था। किसका? महामोक्ष परिषद। और हर्षवर्धन 628 ईस्वी का ताम्र दान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। यहाँ ब्रह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिचित्र भुक्त के मरकट सागर गांव को कर मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने को उल्लेख किया गया। जो अहिचित्र के जो 2 गांव थे, ब्राह्मणों को दान कर दिया गया था। नेक्स्ट, तो बच्चों हिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण की गई है। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर, ये कहाँ है बच्चों? कानपुर नगर में, ईंटों से बनवाया गया था। यहाँ मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इराक, इसकी विशेषता शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरे का निर्मित होना माना था। इसकी छत पिरामिड काल, कुषाणों पिरामिडिकल शेप में है ना। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कुषाणों ने भी 2 राजधानी रखी थी, पूर्वी की मथुरा थी। यहाँ से वो कुषाणों के सिक्के काफी मात्रा में मिले। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाम को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। मथुरा के शासक गणपति थे, उनको पराजित किया था, याद रखना। मौर्योत्तर काल में क्या है? मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग से जुड़ा था, जो सिल्क रूट था उसमें जुड़ा हुआ था। कौन? मथुरा। मथुरा सातक सत्य निर्माण का प्रमुख केंद्र था। कौन था? साटक। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्ववास्तवादी विचारधारा का उद्भव और विकास हुआ। मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। सोचो, 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों का ध्वस्त कर कौन गजनवी ने क्या मथुरा के मंदिर को तोड़कर लूटपाट मचाई थी। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर, जो बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, कृष्ण मंदिर को नष्ट कर दिया था औरंगजेब ने 1670 में। जो बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, उसे औरंगजेब ने मंदिर को, कृष्ण मंदिर को तोड़वा दिया था। राजघाट जो वाराणसी के पास में से उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। श्रावस्ती के 3 व्यापारिक जो प्रमुख व्यापार थे, कौन से? उत्तर पथ, दक्षिण पथ और मध्य पथ होने के कारण राजनैतिक,
कौन सा श्रावस्ती? राजनैतिक व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र थी। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दे दिया था। कौन सा? जेतवन महाविहार। आजीवन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मक्खलपुत्र गोसाल की जन्मभूमि भी श्रावस्ती थी। याद, वेरी इंपॉर्टेंट है। मक्खलपुत्र गोसाल की राजधानी क्या थी? आपकी श्रावस्ती। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। महाजनपद में संकिसा, जो फर्रुखाबाद के समीप था, पंचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों को प्रव्रज्या में अनुमति दी थी। मतलब संघ में स्त्रियां शामिल हो सकती हैं। एक आदि थी वैशाली में। प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की सौतेली माता थी, दीक्षा पाने वाली पहली स्त्री थी। ठीक है, कहाँ मिली थी? वैशाली में। संकिसा से समुद्र स्कंदगुप्त का सिक्का भी प्राप्त हुआ। किसका? स्कंदगुप्त का। प्राचीन काल में ऋषिपत्तन मिगदांव, ऋषिपत्तन मिगदांव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन किया था। कहाँ पे किया था? प्राचीन काल में ऋषिपत्तन मिगदांव, जिसे ऋषिपत्तन मृगदांव भी बोलते हैं। अशोक ने सारनाथ में सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया था। इसी सिंह शीर्ष स्तंभ को स्वतंत्र भारत ने राज चिन्ह के रूप में अपनाया है। हुएनसांग ने के समय में सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था, मतलब बौद्धिज्म का। सारनाथ में गुप्तकालीन धमेक स्तूप है। फायन ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। सोहगौरा, जो कहाँ है? कॉपर प्लेट, एक गोरखपुर की बात मिली। इसे उत्तरी काले पोलिस्टार मृतभांड संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाण कालीन के सिक्के भी मिले। हस्तिनापुर, जो कि मेरठ के पास में, से ऊपरी गंगा की घाट संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी देता है। यहाँ से मृतभांड संस्कृतियों को लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में बच्चों, हस्तिनापुर में के उस जो उत्खनन हुआ था, जो उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योद्धाओं के मुद्राएं प्राप्त हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? हरितन नामक शासक ने की थी। हस्तिनापुर की किसने? हरितन ने। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी थी। हड़प्पा युग में अवशेष कहाँ से मिले? हुलास से मिले। हुलास और बड़गांव कहाँ है? सहारनपुर में। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आज सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। यहाँ क्या मिले? यहाँ से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में उत्कीर्ण मोहरें, हाथी दांत की कंघी मोहरें प्राप्त हुई। 1831 ईस्वी में महोबा में अब ये क्या है? आपकी हो गई एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन कालीन हिस्ट्री हो गई। तो बच्चों कल जो है, कल से पढ़ेंगे मिडेवल हिस्ट्री। तो नहीं तो फिर आपका ज़्यादा होगा। कल पढ़ेंगे हम मिडेवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। मिडेवल के बाद में फिर इसको पढ़ेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज का एंशिएंट हिस्ट्री उत्तर प्रदेश का हो गया है। जो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मैप में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या मेन चीज़ें दी हैं। ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर में क्या है? जियाउद्दीन बरनी पैदा हुए थे। निजामुद्दीन औलिया जो हैं, उनका जन्मदिन कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। जो सर सैयद खां की कर्मस्थली कहाँ है? अलीगढ़ है। आगरा में कौन थे? सलीम चिश्ती, शेख फैजी का जन्म हुआ था, और अबुल फजल का भी जन्म आगरा में हुआ था। अबुल फजल शेख जैली, ये सभी क्या बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ, इनको पता होना चाहिए। और कासगंज में जन्म जो हुआ था अमीर खुसरो का हुआ था। ठीक है। शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह का जन्म हुआ था। तीनों को जन्म हुआ था। किसका? अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का। टोडरमल का जन्म जो है सीतापुर में हुआ था, लाहौरपुर गांव में। लाहौरपुर गांव में टोडरमल का जन्म हुआ था। हसरत मोहानी का जन्म हुआ था उन्नाव में। अजीजन बेगम खान का जन्म बेगम हजरत महल लखनऊ में किसका हुआ था? अजीजन बेगम का जन्म। बेगम हजरत का विद्रोह 1857। राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी कहाँ हुई थी? गोंडा में। गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। अयोध्या अशफाक उल्लाह को फांसी हुई थी। अयोध्या में अशफाक पैदा कहाँ हुए थे? शाहजहां। फांसी कहाँ थी? अयोध्या को अशफाक उल्लाह खां। ठीक है। अम्बेडकर नगर में राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। उसमें फैजाबाद था, अभी अम्बेडकर नगर हो गया। अम्बेडकर नगर में किसका जन्म हुआ था? राम मनोहर लोहिया का। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, है ना। बलिया में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। चित्तू पांडे थे जिन्होंने समांतर सरकार बनाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। गाजीपुर में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का
जन्म हुआ था, जो कि बिहार में ऑपरेट करते थे। चंदौली में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगलसराय में हुई थी। वाराणसी में पंडित रविशंकर का जन्म हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, कबीर का जन्म भी यहीं हुआ, बुद्ध का उपदेश पहला हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, रैदास का जन्म हुआ, रैदास कबीर ये सब वहीं हुए। गिरजा देवी ठुमरी का भी, जो ठुमरी गई ठुमरी गायक थी, उनका भी जन्म यहीं हुआ था। प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय जुड़े हैं बनारस, लेकिन पैदा हुए इलाहाबाद में। ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ। मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली यहाँ थी। चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल है। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था, राजापुर में। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कानपुर में, फतेहपुर में हुआ था। कानपुर में नाना साहब अजीज बेगम की कर्मस्थली है, अजीजन बेगम। तात्या टोपे द्वारा विद्रोह 1857 किया गया। ठीक है। आलाउद्दीन आपके महोबा में हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली क्या है? झांसी है, लेकिन इनकी जन्मस्थली कहाँ है? आपकी बनारस है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी जालौन में हुआ था। बाणभट्ट कन्नौज में इनकी कर्मस्थली है। ठीक है। तो बच्चों ये हिस्टोरिकल प्लेस, इसको नेम है, इनको आपको पता होना चाहिए बच्चों। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। सहारनपुर में कौन से? देवबंद, दारुल उलूम स्थान है ना। हुलास भी यही है। बड़गांव यही है। ठीक है, बड़ा गांव। उसके मेरठ में क्या है? सरधना बेगम समरू का निर्मित चर्च है। आलमगीर हड़प्पा है। हस्तिनापुर करोह की राजधानी भी यही मेरठ में। चित्र आपको बताया था, बरेली उत्तरी पंचाल की राजधानी है बरेली में। बदायूं में क्या है? अब्दुल कादिर बदायूं की जन्मस्थली है। शेख निजामुद्दीन औलिया की भी जन्मस्थली कादिर की भी है, अब्दुल कादिर बदायूं। और इसकी बांसखेड़ा में शाहजहांपुर के बांसखेड़ा में ताम्रपत्र मिले। सूरत भवन लखीमपुर खीरी में। सीतापुर में नैमिष महर्षि दधीच की तपोभूमि है ना। और फिर उसके बाद में श्रावस्ती में क्या क्या है बच्चों? श्रावस्ती में सहेत महत है, जेतवन विहार है, मक्खल गोसाल की जन्मस्थली है। तो श्रावस्ती में इतनी चीजें। और यहीं पे जो है आपका श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिन जो है आपका रहते। बंसी पैलेस सिद्धार्थ नगर, कपिल वस्तु का बौद्ध स्तूप है। और मगहा संत कबीर नगर मगहर में इन्होंने समाधि स्थल है। किसका? कबीरदास का। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ है? कुशीनगर में। और सबसे ज्यादा दिन श्रावस्ती में रहे थे। अटाला मस्जिद कहाँ है आपकी? जौनपुर में। झंझरी मस्जिद जौनपुर में। शाही पुल जौनपुर में। गाजीपुर में क्या है? भीतरी स्तंभ और कार्नवेल्स का मकबरा भी है। गाजीपुर में कार्नवेल्स का मकबरा है। वाराणसी में सारनाथ। चुनार का किला कहाँ है? मिर्जापुर में। सराय नाहर कहाँ है आपका? मैदाहा सराय नाहर ये सब कहाँ है? प्रतापगढ़ में। प्रयागराज में क्या है? संगमेरपुर है। प्रयाग स्तंभ है। प्रयाग का किला है। खुसरो का मकबरा है। खुसरो का भी मकबरा यहीं पे। अमीर खुसरो पैदा एटा में हुआ, लेकिन मकबरा कहाँ है? यहाँ पे, याद रखना। आनंद भवन यही है, प्रतिष्ठान झूसी में। उसके बाद कौशाम्बी में क्या है? वत्स राज्य का घोषित राम विहार है। रामविलास पैलेस है बराबरेली में। खजोहा युद्ध स्थल है फतेहपुर में। कालिंजर का किला बांदा में है ना। बांदा चित्रकूट ये सब पास पास में, उसके ऊपर ये है। अवध की राजधानी है कौन? लखनऊ। दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। झांसी लक्ष्मी का किला कहाँ है? आपका झांसी में है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? कालपी में हुआ, जो जालौन है ना। और जयचंद का किला कहाँ है बच्चों? कन्नौज में। आगरा में क्या क्या हुआ? बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई का महल है, फतेहपुर सीकरी में ही। आगरा का किला है, ताजमहल है, सामूगढ़ है, सिकंदरा है, और सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा है। अंतरजी खेड़ा कहाँ है? एटा में। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है आपका बच्चों? मथुरा में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। तो बच्चों इस तरीके से हम अभी जो है मैंने आपको एंशियंट जो प्राचीन काल के जो इतिहास है पूरा आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सारा बताया है। इसके प्लीज़ आप लोग सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा और उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि भी चीज़ें सही लग रही हैं, फिर बाद में कुछ समय के बाद में हम इन्हें भूल जाते हैं। और जो नीडी पीपल्स हैं उनको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।